नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आप लोगों के सामने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले चौथे वंश को लेकर के, जिसे हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना जो है वो खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में किया था। और यह शासक बनने से पहले मुल्तान का गवर्नर था। चूंकि इसका पिता जो था सुलेमान, वो भी मुल्तान का गवर्नर था, तो उसके पिता के मृत्यु हो जाने के बाद यह स्वतः ही मुल्तान का जो है वो गवर्नर बन गया। परंतु जब हमने बताया था कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है नसरुद्दीन महमूद, उसके समय में दिल्ली का केंद्रीय शक्ति जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिस वजह से बाहरी आक्रमण शुरू हो गया था। और इस क्रम में 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत यानी कि तुगलक वंश के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया। परंतु वह जब अपने अभियान से वापस लौट रहा था तो उन्होंने खिज्र खां को जो है मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का क्षेत्र जो है वो उसे सौंप देता है। जिसकी मुख्य वजह होता है कि जब तैमूर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है तो खिज्र खां के द्वारा उसको सहायता प्रदान की जाती है। इसी से खुश होकर के उसने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का क्षेत्र जो है वो उसको सौंप देता है। और आगे चल कर के यह दिल्ली के केंद्रीय सत्ता का कमजोर होने का फायदा उठाता है और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है। और दिल्ली पे जो है एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शासक बनने के बाद खिज्र खान ने जो है वो सुल्तान के उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को रैयत आला कहा, यानी कि इन्होंने तैमूर का मातहत या रैयत ही अपने आप को माना। यानी इन्होंने भले ही शासक बन गया था, लेकिन इन्होंने ऐसा शो नहीं किया कि मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ, बल्कि उन्होंने इसने अपने आप को तैमूर का प्रतिनिधि माना। खिज्र खां की मृत्यु के बाद इसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। परंतु इसने जो है अपने पिता के द्वारा जो रैयत आला की उपाधि धारण की थी और उन्होंने जो है तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था, इन्होंने उसको त्याग दिया और ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में जो है वो शासन करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि मैं किसी तैमूर वैमूर को नहीं जानता हूँ, मैं इस क्षेत्र का शासक हूँ, मैं किसी का रैयत नहीं। इसके तहत इन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और इन्होंने सिक्के भी चलाए तथा इनके पिता के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था, यानी खिज्र खां के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था, उन्होंने बहुत सारे सिक्कों पर जो है तैमूर के वंशजों, जैसे उसका पुत्र शाहरुख था इत्यादि का नाम अंकित करवाया था। उन्होंने वो सारे नाम को हटवा दिया और अपना नाम लिखवा दिया। 1434 ईस्वी में जो है वो मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है और अगला शासक जो इस वंश का होता है वो इसके भाई, जिसका नाम फरीद खान होता है, उसका बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, क्योंकि मुबारक शाह की जो है कोई संतान नहीं होता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो गई और मोहम्मद शाह का जो पुत्र था उनका नाम अलाउद्दीन था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो वह आलम शाह की उपाधि धारण करता है और इस उपाधि के साथ ही ये शासन करना शुरू करता है। परंतु यह एक अयोग्य शासक होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत जो है की शक्ति जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं होती है वो बहुत सिकुड़ करके बहुत छोटे आकार तक ही सीमित रह जाती है। बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं और इन कमजोरी का लाभ उठा करके 1451 ईस्वी में जो है बहलोल लोदी नाम के व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कब्जा जमा लेता है और दिल्ली सल्तनत
पर जो है एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम लोग लोदी वंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमने कहा था कि सैयद वंश जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुगलक के वंश के बाद हम डायरेक्ट लोदी वंश के बारे में आप लोगों को वीडियो बना करके प्रोवाइड करवाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो जब सब पढ़ा ही रहे हैं तो इसको भी पढ़ा ही देते हैं। तो इस क्रम में मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके सैयद वंश से संबंधित डाला, ताकि आप लोगों का जो सीरीज है यानी क्रमवार अध्ययन है वो उसमें दिक्कत ना हो। मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था, परंतु आप लोगों को सुविधा के लिए हमने इस पे भी वीडियो बना दिया। थोड़ा सा अभी व्यस्तता है, इसलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा टाइम पे आ रहा है, लेकिन अगस्त के बाद ये सारी व्यस्तता खत्म हो जाएगी। तो और उसके बाद लगातार वीडियो आएंगे सारे सब्जेक्ट से